अगर किसी कहानी के साये में उस भूत से भी ज्यादा खौफनाक कोई और सच छिपा हुआ हो। आज हम एक ऐसी ही मशहूर हॉरर कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि असली राक्षस कौन है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे से सवाल से। 12 साल का एक लड़का जुगल अपने बोर्डिंग स्कूल से अचानक गायब हो जाता है। लेकिन क्या ये मामला वाकई उतना सीधा है जितना लग रहा है? चलिए देखते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ। सब कुछ शुरू होता है एक फोन कॉल से। एक ऐसी खबर जो किसी भी माँ बाप के पैरों तले से जमीन खिसका दे, और एक ऐसे रहस्य की शुरुआत करती है जो स्कूल की चार दीवारी में कहीं दफन है। यहाँ पर टाइमिंग थोड़ी अजीब है। देखिए, जुगल शुक्रवार रात से गायब है, पर स्कूल उसके माता पिता को 2 दिन बाद यानी रविवार शाम को बताता है। ये 2 दिन की देरी, ये अपने आप में ही कई सवाल खड़े करती है। जब तक वो बेचारे स्कूल पहुंचते हैं, रात का अंधेरा घिर चुका था, और शायद सच पर भी। तो जब माता पिता स्कूल पहुंचते हैं, प्रिंसिपल उन्हें एक बड़ी सीधी सादी कहानी सुना देते हैं कि जुगल अपनी मर्जी से स्कूल की दीवार फांदकर पास के जंगल में भाग गया। कहते हैं पुलिस ने हर जगह तलाशी ली लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये थी ऑफिशियल कहानी। पर क्या यही सच था? और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेना शुरू करती है, क्योंकि जहां सच के दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, वहां अक्सर भूत प्रेत और अंधविश्वास की खिड़कियां खुलने लगती हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकलते ही जुगल के माता पिता को स्कूल का गार्ड मिलता है, और वो उन्हें एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाता है। वो कहता है कि ये इलाका हॉन्टेड है, यहाँ आत्माएं भटकती हैं, और शायद जुगल को भी किसी आत्मा ने ही उठा लिया है। इस भूतही कहानी के बीच में हमें जुगल के बारे में एक बहुत ही दुखद सच पता चलता है। उसकी माँ जब एक स्टूडेंट से बात करती है तो वो बताता है कि जुगल स्कूल में बहुत अकेला था, उसका कोई दोस्त नहीं था और वो अक्सर खुद से ही बातें किया करता था। ये सुनकर उसकी माँ को लगता है कि वो अपने बेटे को शायद कभी समझ ही नहीं पाई। उसी रात जब जुगल के माता पिता उसके कमरे में ठहरे हुए थे, तो उसकी माँ के साथ एक बहुत ही खौफनाक वाकया होता है। एक काली परछाई जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, उन्हें घूर रही थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि गार्ड की बात सच हो रही है। लेकिन जैसे ही ये कहानी पूरी तरह से एक भूत की कहानी बनने लगती है, अंधेरे में कुछ ऐसा मिलता है जो सारी कहानी का रुख ही पलट कर रख देता है। उस डरावनी परछाई के गायब होते ही मानो कोई अनदेखी ताकत इशारा कर रही हो। जुगल की अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और उसके अंदर से मिलता है एक पत्र। ये कोई आम खत नहीं था, ये एक दबी हुई चीख थी, एक शिकायत पत्र। और इस पत्र ने कहानी के सबसे दिल दहला देने वाले सच को सामने ला दिया। जुगल ने लिखा था कि कैसे स्कूल के कुछ सीनियर्स, जिसमें प्रिंसिपल का बेटा प्रणव भी शामिल था, उसे महीनों से तंग कर रहे थे। उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। अब जुगल का अकेलापन और खुद से बातें करना एक नया और ज्यादा भयानक मतलब ले लेता है। इस खत के साथ ही कहानी का वो फर्जी भूत गायब होने लगता है, और असली इंसानी शैतानों के चेहरे बेनकाब होने लगते हैं। अब वक्त था सच का सामना करने का। तो कहानी अब 2 हिस्सों में साफ साफ बंट जाती है। एक तरफ है वो गढ़ा हुआ मिथक कि एक आत्मा जुगल को ले गई, और दूसरी तरफ है वो दिल दहला देने वाला सच कि जुगल की जान लेने वाले इंसान ही थे। लेकिन मजे की बात यह है कि भूत की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब वो भूत प्रणव को दिखाई देने लगता है। जुगल का साया नीले चेहरे और लाल आंखों के साथ उसे हर जगह दिखता है। पर ये कोई बाहरी आत्मा नहीं, बल्कि प्रणव का अपना गिल्ट है, उसका अपना अपराध बोध है, जो भूत बनकर उसे सच्चाई कबूल करने पर मजबूर कर रहा है। और आखिरकार अपराध बोध के बोझ तले प्रणव जुगल के माता पिता के सामने टूट जाता है। वो बताता है कि उस रात कोई भूत नहीं था, बल्कि नशे में धुत सीनियर्स की बदमाशी थी जो एक जानलेवा हादसे में बदल गई। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो ये था कि प्रिंसिपल ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक मासूम बच्चे की लाश को ही ठिकाने लगा दिया था। तो इस पूरी डरावनी कहानी का असल मकसद क्या है? ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी संदेश देने के लिए है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस कहानी का असली राक्षस कोई भूत या प्रेत नहीं है। असली हॉरर तो वो बदमाशी है जो जुगल ने सही, वो अकेलापन है जो उसने महसूस किया, और उस सिस्टम की नाकामी है जिसे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। और ये कहानी एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है।
अगर कोई भी इस तरह की बदमाशी का सामना कर रहा है तो खामोश रहना कोई हल नहीं है। स्कूल से अपने माता पिता से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आवाज़ उठाने से ही इस अंधेरे को रोका जा सकता है। तो अंत में सवाल ये उठता है, क्या डरावनी कहानियां हमें असल दुनिया के उन खतरों के बारे में बेहतर सिखा सकती हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं? शायद असली डर हमें जगाने के लिए ही होता है।